अस्सलाम वालेकुम। एनिमल फार्मिंग एंड इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। मोहम्मद इब्राहिम खालिद आपके साथ हूँ, एच.ए. डेयरीज़ रहीम खान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल तो वैसे मेरे शागिर्द भी काफ़ी सारे बन गए हुए हैं, तो उन्हें तो वक्तन फ़वक्तन मेरी बात होती रहती है उनसे। लेकिन जो हज़रात नए हैं उन्हें फार्मिंग के बारे में नहीं पता, तो वो काइंडली मेरी 2-4 वीडियोज़ पहले वाली देख लें। तो अभी शाम का टाइम है, इंशाल्लाह ताला आपको जानवर मैं दिखाता हूँ जो माशाल्लाह प्रोग्रेस जिस हिसाब से हो रही है। आप देखें इंशाल्लाह ताला आपको अंदाज़ा होगा। जो भाई इसमें नए भी आना चाहते हैं उनको भी समझ आएगी कि क्या प्रोग्रेस आ रही है जानवरों के अंदर या किस तरह से है। इसको सर पे सवार करने का तो फ़ायदा नहीं है इस काम को, ये बड़ा प्यारा काम है। इसको बड़े प्यारे अंदाज से अगर किया जाए तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आज की हमारी जितने भी अपडेट्स हैं। देखें जी, माशाल्लाह हमारी खुरली नंबर 1 है। इसमें पहली वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। आज तकरीबन डेट मेरा ख्याल 18 या 17 में, कंफर्म नहीं है। तो अभी इस बछड़े की हमने डिवर्मिंग की थी। अभी किसी को ये डिवर्मिंग वाली वीडियो किसी बंदे ने देखी हो तो अभी वो ख़ुद अपने मतलब कि अपने तजर्बे से मुझे बताया कि इसका पेट किधर गया है। अभी दिन कितने गुजरे हैं, 5 से 6, ठीक है। अच्छा, अब इस बछड़े का माशाल्लाह आप देखें, इसको खैर पहले भी पेट नहीं था। अच्छा, अभी इसकी बनावट में आना शुरू हो गया जी। ये कितना, एक 150 रुपये का हिसाब किताब हुआ है सारा, ठीक है। मतलब कि 150 रुपये की वजह से मैंने इसके साथ जुल्म करना था अगर मैं इसकी डिवर्मिंग ना करवाता, क्योंकि ये इतना ज़रूरी काम होता है डिवर्मिंग वाला। अच्छा, अब ये बच्चा माशाल्लाह इसका पेट अब ख़ुद आप अपने बताएं कि ये कितने फ़ीसद ख़त्म हो गया है। जो देखने वाला अच्छा खासा इसका पेट था, ठीक है। ये सिर्फ ये पेड़ वही जानवर छोड़ता है जिसके पेट के अंदर कीड़े होते हैं, ठीक है जी। वो पेड़ छोड़ना शुरू कर देता है। अभी ये अच्छा जी, ये माशाल्लाह ये देखें, ये वाली देखें, ठीक है माशाल्लाह से। अब इनकी आप ख़ुद बढ़ोतरी देखें। आम सी खुराकी। कल एक भाई ने कमेंट किया हुआ था बड़ा जालमाना, कराची। देखो भाई, मैं कराची वालों से ना मुझे बड़ी मोहब्बत है। कराची वालों जैसा जिगरा जो है ना, ये अल्लाह ने वाकई किसी को नहीं दिया हुआ। वो भाई बहुत सदका खैरात करने वाले, वो कुर्बानी शौक़ से करने वाले जानवर है। मैं ये इस चीज़ को एडमिट करता हूँ और पूरी दुनिया इस चीज़ को एडमिट करती है, ठीक है। हम इतना काम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं अल्लाह के आसरे पे या फिर कराची की वजह से, ठीक है ना, कि माल कराची बिकता है। मेरा भाई मुद्दा ये था कि ये जो भी आप जानवर को पालें उसे रोज़ी की नीयत से पालेंगे ना तो आपको डबल फ़ायदा होगा। अगर आप उस चीज़ पे रहेंगे कि बस सिर्फ फूट ही बनानी है, मतलब शंटियाँ मारनी है खर्चे कर करके, देखो वो जो चीज़ लाखों लगा के होती है वो हज़ारों में भी हो सकती है, ठीक है ना। वो भाई बता रहा था कि हमारा 30 से 35 हज़ार अब आप तो कर लेंगे, ठीक है जी। आपका तो मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं करेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो किस तरह पालें जी 35,000 रुपये वाला जानवर। वो 35,000 रुपये पे ख़र्चा कैलकुलेट करें, वो 4 लाख रुपये तो साल का खर्चा है, तो वो जानवर कितने का बेचेंगे। और 20 लाख वाले कस्टमर कितने हैं लेने वाले। तो इस वजह से जो है ना, अपना आप मेरी बात का माइंड ना करिएगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि कम खर्चा करके आप पालें। अच्छा जी, ये छोटे जानवर जी माशाल्लाह ये देखें, इनको भी ये चारा शारा खा के ये खुरलियों की सफाई, ये इस लेवल की चीज़ें होना शुरू हो गई ना। अभी ये बछड़ा, इसकी ये पेट इसका फुल नहीं हुआ ये भी इसे पूछते हैं मुलाजिम से क्या चक्कर है, ठीक है। इसका नहीं, इसके साथ जाती हुई है आज कोई, इस खुरली के साथ। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह, ठीक है जी। अब देखें नॉर्मल रेंज के जानवर, नॉर्मल कलर के जानवर, कोई इन पे कोई इतना कोई पुट्ठा सीधा खर्चा करने की ना ज़रूरत पड़ती है, ना अपना वो जो है कोई इतना मसला बनता है। सही है तेरी खुरली भूखी खड़ी यारी। ओ आखिरी जा खुरली को चेक करो क्या रोला है। अच्छा हाँ, अच्छा ये जनाब ये बड़े बछड़े माशाल्लाह। अब इनको देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल बेहतरीन। ये आज ग्रोथ आपको मैं दिखा रहा हूँ। कोई नया टॉपिक तो ज़ाहिर है कोई आप लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं तो फिर ही मेरे जहन में आती हैं बातें। ये देखें अब माशाल्लाह अब इनका मतलब ग्रोथ की रेशो चेक करें ना, मतलब
الحمدللہ بالکل ٹھیک مطلب جا رہی ہے. اب یہ اس بچڑے کو دیکھیں, جو پہلی ویڈیوز میں دیکھ لیا کریں نا, کمپیریزن میں آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ یہ ڈے بائی ڈے ماشاءاللہ ان کا کتنا ڈفرینس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس ٹائم ایک ایک جانور کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ چارہ کھایا ہے, پراپر نہیں کھایا کسی کی. یہ مالک کا یہی کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ملازم بیچارہ اتنے مال کو سنبھال رہا ہوتا ہے, اس کا دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ادھر ملکنگ ہو رہی ہے ہماری. ملکنگ پہ انشاءاللہ میں بہت جلد پوری ویڈیو بناؤں گا. وہ سائڈ پہ میں جاتا نہیں, ملکنگ کے ٹائم پہ جاتا ہوں تو وہ پھر وہ جانور ڈرتے بھی ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے. اچھا یہ دیکھیں میں کھا پی کے بہترین کا جو ہے اپنا. اچھا یہ دیکھیں, ٹھیک ہے یہ دیکھیں, یہ دیکھیں نہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیں اب یہ بھائی ماشاءاللہ سے بڑے اچھی ان کی ماشاءاللہ گروتھ ہو رہی ہے. یہ بچڑے کا بھی سینگوں کے زخم سے نکلا ہے نا, ابھی دیکھیں یہ سیٹنگ اس کی شروع ہو گیا بالکل. اس لیے سینگوں والے زخموں کی وجہ سے اس کے بہت بہت بڑے خول تھے. ٹھیک ہے نا جی, ابھی بالکل آلموسٹ اس کے ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, اس کی وہ لمفی والے نشان بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب ان بچڑوں کو دیکھیں, یہ برہمن کٹ میں بچہ ہے ماشاءاللہ, بہت بڑا بچڑا ہے یہ. دیکھیں انشاءاللہ یہ جب بنے گا تو بلا بنے گا, جب اس کو رنگ شنگ اس کا چینج ہوگا پھر آپ دیکھیں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چولستانی کھڑا ہوا ہے. آپ بھی چاچا چولستانی, یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اچھا جی, یہ والا جو ہے نا اس کو دیکھیں آپ, اس کو دیکھیں ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ فارمنگ بڑا مزے والا کام ہے. اس کو مطلب کہ رزق کی نیت سے بندہ کرے نا جی, پھر اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. اچھا یہ جی, یہ بھی چھوٹا بچڑا ہے, بالکل کٹو میں لے کے آیا تھا. اچھا یہ دیکھیں, یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بالکل بہترین جانور جو ہے نا یہ چھوٹے. یہ بھی ان کے زخم یہ دیکھیں آلموسٹ چھوٹنے والے ہیں. یہ تقریباً بس نا یہ آخری دوائیاں اب لگ رہی ہیں ان کو. انشاءاللہ تعالی یہ بالکل ریکور ہو جائیں گے تو پھر یہ واپس اپنی کنڈیشن میں آئیں گے, اور پھر یکدم یہ جو ہے نا نکلیں گے جی انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ, یہ آج کا ہمارا آپ یہ دیکھ لیں کہ جانور کس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اس سے کافی سارا ڈفرینس آیا کھڑا ہوگا. تو اس لیے یہ فارمنگ بڑا ایک زبردست کام ہے, اس کو اس حساب سے ہی کرنا چاہیے. باقی اس میں کوتاہیاں ہم سے بھی بہت ہوتی ہیں, اپنے اس سے سیکھنا پڑتا ہے اپنے تجربات سے. کوئی کتابیں تو نہیں ہیں جو لکھ کے کسی بندے کے دماغ میں ڈال دینی ہے. تو یہ تھوڑا سا اس پہ صرف توجہ دینی پڑتی ہے ساتھ ساتھ سیکھ کے. ٹھیک ہے جی, کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو تو آپ میرے سے ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.